सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पाठ्यक्रम को गति देते हुए आगे आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज आगे एक काव्य खंड का पाठ है सवैये, जो कि रसखान के द्वारा लिखा गया है। इसका अध्ययन करेंगे, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम हम कवि का संक्षिप्त परिचय। इनका नाम रसखान, ये रसखान के नाम से प्रसिद्ध हुए। वैसे वास्तव में इनका जो मूल नाम था वो सैयद इब्राहिम था। ये मुसलमान थे। इनका जन्म सन 1548 ईस्वी के आसपास माना जाता है। ये मुगल राजवंश से संबंधित एक प्रतिष्ठित पठान परिवार में पैदा हुए थे। दिल्ली इनका जन्म स्थान रहा। कृष्ण की प्रति भक्ति देख करके विट्ठलनाथ जी ने, गोस्वामी विट्ठलनाथ जी, वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने इनको अपना शिष्य बना लिया। बताते हैं कि श्रीनाथ जी के मंदिर में इन्हें कृष्ण के साक्षात दर्शन हुए थे। तभी से ये ब्रजभूमि में रहने लगे। सन 1628 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। आज भी महावन में इनकी समाधि, रसखान की समाधि प्रसिद्ध है। मथुरा के महावन में हमारे क्षेत्र के विद्यार्थी जानते हैं कि महावन में ही इनकी समाधि है। इन्होंने दो रचनाएं की, एक सुजान रसखान और दूसरी प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका में प्रेम विषयक दोहे थे और सुजान रसखान में कृष्ण प्रेम पर कवित्व और सवैये थे। जैसा कि हम जानते हैं कि रसखान ने इस पाठ में, रसखान के द्वारा रचित सवैये, इस पाठ में 4 सवैये संकलित हैं। इस पाठ पुस्तक में 4 सवैये संकलित किए गए हैं। चारों का जब हम देखते हैं सारांश, तो पहले का सारांश आता है कि रसखान ब्रजभूमि के सौंदर्य तथा उसकी महिमा पर मुग्ध हैं। ब्रजभूमि का जो सुंदरता है, ब्रजभूमि की जो महिमा है, उस पर रसखान मुग्ध हैं। उनकी इच्छा कि अगले जन्म में भी उन्हें इस ब्रजभूमि में किसी न किसी रूप में स्थान मिले, अर्थात वो अब आगे आने वाले जन्म में भी इस जन्मभूमि से जुड़े रहें। तो क्या था कारण? ब्रजभूमि का सौंदर्य। नंबर 1, ब्रजभूमि का सौंदर्य। सौंदर्य व महिमा। पहले सवैये का मतलब ब्रजभूमि का सौंदर्य व महिमा। अब दूसरा सवैया जो लिखा गया था, दूसरे सवैये में रसखान का कृष्ण के प्रति अनुराग व्यक्त हुआ है। वो कृष्ण से संबंधित हर वस्तु पर मुग्ध है। वे कृष्ण की वस्तुओं के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं। दूसरे में क्या है? श्री कृष्ण के प्रति अनुराग। श्री कृष्ण के प्रति अनुराग। अनुराग माने प्रेम, श्रद्धा, ये सारे अनुराग। अब तीसरा जो कविता था सवैया जो है, उस सवैये में कृष्ण के रूप सौंदर्य का माधुर चित्रण, जिसमें एक गोपी स्वयं कृष्ण का रूप धारण करना चाहती है। तो तीसरे सवैये में क्या है? कृष्ण के रूप सौंदर्य का माधुर, कृष्ण के रूप सौंदर्य
का माधुर। चौथा और अंतिम जो सवैया है उसमें कृष्ण की मुरली की धुन, उसकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की व्यवस्था का वर्णन किया गया है। एक गोपी की बंसी की धुन और उसकी मोहनी मुस्कान पर मुग्ध होकर आनंदित होना तथा अपने आप को न संभाल पाने का वर्णन रसखान ने इस कवित्व के माध्यम से, इस सवैये के माध्यम से किया है। क्लियर? ये चार हैं कृष्ण की मुरली, श्री कृष्ण की मुरली तथा मुस्कान का आकर्षण। ये चार सवैये को संक्षिप्त के रूप में हम इस तरह समझ सकते हैं। अब हम इसका भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। मानस हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। मानस हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजार। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो करो, गिरिकालिंदी कूल कदम्ब की डार। रसखान ब्रजभूमि के प्रति अपना अनुराग प्रकट करते हुए कह रहे हैं, ब्रजभूमि के प्रति अपना स्नेह, अपना प्रेम प्रकट करते हुए कहते हैं कि यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं, यानी मुझे अगला जन्म मनुष्य का मिले, तो वे कहां मिले? गोकुल गांव के ग्वालों के बीच। ब्रज क्षेत्र में जो गोकुल गांव है, उस गोकुल गांवों के ग्वालों के बीच रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो। मानस हो तो वही रसखान, अगर मनुष्य हो तो वही मनुष्य बनूं जो कि ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव में ग्वालों के बीच रहता हो। ये अपेक्षा, ये इच्छा है उनकी। अब जो पशु हो तो कहां बस मेरो, अगर मेरा पशु को जन्म मिले, यदि मैं पशु बन जाऊं तो कहां बस मेरो, ये मेरा बस में नहीं है, अगला जन्म मेरे बस में नहीं है। अगर मुझे पशु का बस मिले तो इससे भी मुझे कोई कष्ट नहीं है, इससे भी मुझे कोई परेशानी नहीं है, परंतु पशु बनने की स्थिति में मैं नंद की गायों के बीच में विचरण करने वाला पशु, ब्रजभूमि में जहां नंद बाबा की गायें चरने जाती हैं, विचरण करती हैं, वहां मैं उन गायों के बीच विचरण कर सकूं, रह सकूं, ऐसे पशु का जन्म। हर संभावना को रसखान ने व्यक्त किया है। पाहन हो तो वही गिरि को, अगर पाहन यानी पत्थर के रूप में मुझे जन्म मिले, यदि मैं पत्थर के रूप में दूसरा जन्म पाऊं तो कौन से पत्थर के रूप में पाऊं? वही पत्थर के रूप में गिरी, वही गिरी, उसी पर्वत के पत्थर के रूप में पाऊं जिसको भगवान श्री कृष्ण ने छत्र के रूप में धारण कर लिया था, अंगुलियों पर धारण।
पुरंदर यानी इंद्र के घमंड को, अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान ने जिस गिरिराज पर्वत को, जिस गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण कर लिया था, उसी पर्वत के पत्थर के रूप में मुझे दूसरा जन्म दे। देखिए हरि छत्र पुरंदर धारण दृष्टांत अलंकार है। एक दृष्टांत के माध्यम से, एक किंवदंती, एक कथा के माध्यम से कवि ने यहां समझाने का प्रयास किया गया है। इंद्र के अहंकार को तोड़ने के लिए जब इंद्र ने बारिश करके ब्रज को बहा देने की का प्रयास किया था भगवान श्री कृष्ण से चिढ़कर, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के अहंकार को तोड़ने के लिए गिरिराज पर्वत को अपनी उंगली पे धारण किया गया था। ऐसा पुराणों में, ग्रंथों में वर्णन है। उसका उदाहरण यहां दिया हुआ है। 7 दिन गिरिराज पर्वत को उन्होंने धारण किया, तो यहां दृष्टांत अलंकार है। आगे कहते जो खग हो तो बसेरो करो, जो खग यानी पक्षी के रूप में अगर मुझे जन्म मिले तो मैं कहां निवास करूं? मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डार। कालिंदी माने जमुना, कूल माने तट पर, कदम्ब के पेड़ की डाल पर। यमुना के तट पर जो कदम का पेड़ है, उस कदम के पेड़ की डाल पर मुझे निवास करने का मौका मिले, ऐसे पक्षी के रूप में मुझे। क्यों भाई? क्योंकि उस पर भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला की थी। गोपियों के वस्त्र हरण करके भगवान श्री कृष्ण जमुना किनारे उस कदम के पेड़ के ऊपर चढ़ गए थे, तो वही सानिध्य रसखान प्राप्त करना चाहते। किसी भी प्रकार, किसी भी रूप में अगला जन्म रसखान को मिले तो उनकी अपेक्षा यही है, उनकी इच्छा यही है कि वो कृष्ण से संबंध बनाए रखे। वो भगवान श्री कृष्ण को के याद दिलाने वाली जो वस्तु है उनके सानिध्य में रहे। जैसे गोकुल गांव के ग्वाल का कृष्ण से नजदीक संबंध है, गायों से श्री कृष्ण का बड़ा नजदीक का संबंध है। इस कथा से, गिरिराज पर्वत की कथा से भगवान श्री कृष्ण का, कदम के पेड़ से भगवान श्री कृष्ण का, तो इनके सानिध्य में कवि हर परिस्थिति में रहना चाहता है। कालिंदी कूल कदम की डारण में अनुप्रास अलंकार की छटा व्याप्त है। कालिंदी कूल कदम की डारण में अनुप्रास अलंकार की छटा कवि ने व्याप्त की। अब देखिए दूसरा, कृष्ण के प्रति अनुराग प्रकट करते हैं। ब्रजभूमि का सौंदर्य हो गया, उसकी महिमा हो गया, श्री कृष्ण के प्रति अनुराग। यहाँ लकुटी और कामरिया पर राज तिहुपुर को तजिटारो। यहाँ लकुटी और कामरिया पर राज तिहुपुर को तजिटारो। 8 सिद्धि 9 निधि के सुख, नंद की गाय चराए बिसारो। रस खान कबोइन आखिन सो, रस खान कबोइन आखन सो, ब्रज के वन माग तड़ाग निहारो। कोटिक एकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। कोटिक एकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। देखिए यहां पर आता है विषय, या लकुटी। रसखान कहते हैं कि कृष्ण की उस लाठी और कम्मल के बदले, जो कम्मल और लाठी लेकर के भगवान श्री कृष्ण गायों को चराने के लिए जाते थे, उन लाठी और कम्मल पर ये तीनों लोगों के राज्य को भी छोड़ने को तैयार है। इस लाठी और कम्बल का अगर उन्हें सानिध्य प्राप्त हो जाए तो वो 3 लोगों के राजपाट और वैभव को भी छोड़ने के लिए तैयार है। नंद बाबा की गाय के चराने का सुख,
नंद बाबा की गायों को चराने का सुख प्राप्त करने के लिए वो 8 सिद्धि अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम, ईशत और वशित्व, ये 8 सिद्धियां हैं। कौन कौन सी 8 सिद्धियां मानी गई है? अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम, ईशत और वशित्व। इन 8 सिद्धियों को छोड़ने के लिए वो तैयार है। 9 निधियां, दौलत, धन, 9 निधियां। कौन कौन सी है 9 निधियां? पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नाल, खर, ये 9 निधियां। इन 8 सिद्धियों और 9 निधियों को नंद की गाय चराने के सुख के ऊपर नौछावर करने को तैयार है, छोड़ने को तैयार है, चाह नहीं है। 8 सिद्धि 9 निधि की रसखान को चाह नहीं है, सिर्फ एक चाह है उनको कि वो नंद बाबा की गायों को चराने का उनको सौभाग्य प्राप्त हो। उसकी एवज में उन्हें अगर 8 सिद्धियां और 9 निधियां अगर नौछावर करनी पड़े, देनी पड़े, तो वो देने के लिए दिया। इस रसखान को अपेक्षा है, रसखान चाहते हैं कि जब से मैंने अपनी आंखों से ब्रजभूमि के वन, तालाब और उपवनों को देखा हुआ है, जब से मैं इन ब्रजभूमि के वन, तालाब और उपवनों के सानिध्य में रहा हूं और वहां के करील की कुंजों को निहारा है, तब तक मेरा मन करता है कि अब मैं दोबारा कब इनमें निवास करूंगा, यहां मैं रहूंगा, कब इन आंखों से इन तालाब, वन, बाग को दोबारा से मैं देखूंगा। कोटिक कल धौत के धाम, कल धौत माने सोने चांदी के बड़े बड़े महल, करोड़ों, कोटिक माने करोड़ों सोने चांदी के बड़े बड़े महल इस करील के पेड़ों के ऊपर, इस करील की कुंजों के ऊपर कभी नौछावर करने के लिए दिया। करील के वृक्ष झाड़ी नुमा होते हैं, टैटी निकलती है उसमें, आपने देखा होगा। ये आपका दूसरा होता श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का माधुर। अब हम तीसरे सवैये में देखते हैं, तीसरा सवैया जिसमें श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य की मधुरता का वर्णन किया है। मोर पका सिर ऊपर राखी गुंज की माल गरे पैरोंगी, मोर पका सिर ऊपर राखियों गुंज की माल गरे पैरोंगी, ओढ़ पीतंबर ले लकुटी वन गोदन वारन संग फिरोंगी। गोपिकाओं की अपेक्षा है, गोपिका चाहती है भाव तो वो ही मेरो रस कान सो, तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस कान सो, तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। मुरली के साथ सौतिया डाल, सौतेला, सौत की तरह जिस प्रकार गोपिका अपनी सौत समझती है उसमें, इस कवि सवैये के माध्यम से रसखान ने कृष्ण से प्रेम करने वाली गोपिकाओं का उनके प्रति अनुराग व्यक्त किया है। गोपिका कृष्ण के लिए कोई भी रूप धारण करने के लिए तैयार है। गोपिका अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, मैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हर तरह के स्वांग रचने को तैयार हूं। मैं कृष्ण की तरह सिर पर मोर पंखों का बना हुआ मुकुट धारण कर लूंगी, मैं गले में गुंज की माला पहन लूंगी। गुंजा की माला लाल लाल होती है, उस पर आगे काला काला, गुंज की माला पहन लूंगी, गुंजा की माला। हाथों में
ओढ़ पीतंबर, पीड़ांबर हो, पीड़े वस्त्र ओढ़ लूंगी, पीतांबर पहन लूंगी, हाथ में लकड़ी लेकर के वन वन में गायों को, गाय बछड़ों को चराने के लिए ग्वाल बालों के साथ घूमती रहूंगी। तेरे कहने पर सभी स्वांग करूंगी। मैं उस सब भाव को, उस सब रूप को धारण करूंगी। हे रसखान कहते हैं, रसखान के माध्यम से गोपिका कहती हैं, परंतु या मुरली मुरलीधर की, ये जो मुरली धारण करने वाला मुरलीधर है, इसकी मुरली जो अधरान धरी, अधरान धरी, अधरान धरोगी, जो होठों पे धरी हुई है, उसको अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। अर्थात भगवान श्री कृष्ण की झूठी मुरली को मैं अपने होठों के ऊपर धारण नहीं करूंगी, क्योंकि इस मुरली ने गोपिकाओं को भगवान श्री कृष्ण से दूर कर दिया है। चलिए अब चौथा जो है श्री कृष्ण की मुरली, उसके मुस्कान का। कानन दे उंगली रहबो, कानन दे उंगली रहबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजई है, मोहन तानन सोरस कान, अटा चढ़ गोदन गई है तो गई है। मोहन तानन सोरस कान, अटा चढ़ गोदन गई है तो गई है। तेरी को सिगरे ब्रजलोगन, काल को कितनो समुझइए। तेरी को सिगरे ब्रजलोगन, काल को कितनो समुझइए। माई रिवा मुख की मुस्कान, समरी न जइए न जइए न जइए, समरी न जइए न जइए न जइए। श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन की मुस्कान का प्रभाव अचूक है। कृष्ण की मुरली जब बजती है तो वो सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। इसके सामने गोपियां विवश हो जाती हैं और स्वयं को संभाल नहीं पाती। यही भाव इस सवैया को किया। गोपी कृष्ण की बांसुरी के मोह के प्रभाव, कृष्ण की बांसुरी के आकर्षण करने के प्रभाव को प्रकट करती हैं और कहती हैं कि हे सखी, जब श्री कृष्ण धीरे धीरे मधुर स्वर में बांसुरी बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली ले लूंगी। कानन दे उंगली रहिबो, जब मुरली धुनी मंद बजे, जब से ही मुरली की मंदी मंदी धीमी धीमी आवाज आएगी, मैं अपने कानों में उंगली रख लूंगी, ताकि उसका मोहक स्वर मुझे प्रभावित न कर सके। कृष्ण चाहे किसी अट्टालिका पर चढ़कर अट चढ़ गोदन गई, कृष्ण चाहे किसी अट्टालिका पर चढ़कर बांसुरी के द्वारा अपनी मोहनी तान बजाए तो बजाता रहे, मैं उसकी परवाह नहीं करूंगा। गोधन नाम का लोकगीत गाता रहे, मैं उसकी परवाह नहीं करूंगी। मुझ पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि किसी भी प्रकार से उस बांसुरी की धुन मेरे कानों में पड़ गई तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी, मैं अपने वश में नहीं रह पाऊंगी। यह पुकार कर मैं कह रही हूं, तेरी कहो सिगरे, मैं पुकार करके सब समस्त ब्रज के लोगों से कह रही हूं कि कोई हमें कितना भी क्यों ना समझाए, अगर भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की तान हमारे कानों में पड़ गई, उसके बाद कोई भी हमें
कितना भी समझाएगा हम नहीं समझ पाएंगे। अर्थात हमारा कृष्ण के प्रति आकर्षण कम नहीं होगा। क्यों? कि ठीक है, मुरली की धुन को हम कानों में उंगली दे करके बंद कर लेंगे, उसके गोधन लेख गीत को नहीं सहन कर पाएंगे, परंतु माई रिवा मुख की मुस्कान समरी न चाहिए न देखिए। भाई बांसुरी बजाते हुए जो भगवान श्री कृष्ण के मुख की मुस्कान है, उस मुस्कान को देख करके हम अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की मुस्कान हमसे नहीं संभाली जाएगी। इसलिए हम आप सबसे पुकार पुकार करके कह रहे हैं, तेरी कहो सिगरे, कल कोई कितना भी समझाए हम इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं होंगे, हम इस बात को समझ नहीं पाएंगे। इस प्रकार वो कृष्ण की मुरली तथा उसके मुस्कान के प्रति आकर्षित है। देखिए अभी पहले वाले मुरली मुरलीधर की, मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोंगी। अनुप्रास अलंकार की छटा ले लपटी गोधन ग्वारन मुरली मुरलीधर, इनमें अनुप्रास अलंकार। इसी प्रकार से या गोधन एक राग है, लोकगीतों का राग है। न जय न जय न जय न जय, पुनरुक्ति प्रकाश की छटा यहाँ पर व्याप्त है। इस प्रकार से इनका काव्य बोध को आप करेंगे, इस पाठ को पढ़ेंगे, इनसे संबंधित जो भी प्रश्नोत्तर होंगे वो आपको लिखित कार्य के रूप में भेजे जाएंगे। बस आज इतना ही। आपका शुभ मंगल में।